नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कविता पारेख एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु #उपाय ही बचावे पर। तो मित्रों, मैंने एक दो दिन पहले जो है एक YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि बहुत जल्द हम जो है रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे रुद्राक्ष से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, रुद्राक्ष का क्या महत्व है और आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है, और इसके अलावा कौन से ग्रह को कौन सा मुखी रुद्राक्ष जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ग्रहों के बल बढ़ाने के अंदर कुंडली अनुसार जो है ग्रहों के बल बढ़ाने घटाने के लिए भी हमारे को रुद्राक्ष है वो किस प्रकार सहायक हो सकता है, कौन सा मुखी रुद्राक्ष कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसको पहनने की विधि क्या है, मंत्र क्या है, समय क्या है। उसके अलावा जैसे रुद्राक्ष कौन धारण नहीं कर सकता है या कौन धारण कर सकता है, इसको पहनने के क्या दोष है भी कि नहीं है तो क्या निवारण है। मतलब मेरी ओर से मैं कोशिश ये करूंगी मित्रों कि मैंने इस टॉपिक को नाम दिया रुद्राक्ष प्रकरण, जिसके अंदर मित्रों हो सकता है कि 1 भाग 2 भाग 3 एपिसोड 4 एपिसोड 5 6 7 एपिसोड तक ये अपना रुद्राक्ष प्रकरण जाएगा, क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेल A to Z तक की पूरी जानकारी जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। फिर भी यदि कोई आपके मन में यदि कोई सवाल है या प्रश्न है या कुछ डाउट है कि जिसको मैं नहीं क्लियर कर पाई हूँ या मेरे ध्यान से वो मैंने पॉइंट आउट नहीं किया हो, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरा पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगला जब भी वीडियो बनाऊं रुद्राक्ष पर इसके बाद में, तो मैं उसके अंदर भी उस चीज को उस टॉपिक को मैं आपके लिए क्लियर कर सकूं। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज की जो मेरा सब्जेक्ट है रुद्राक्ष प्रकरण भाग 1, इसके अंदर मैं 4 या 5 पॉइंट आज क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो अलग अलग ग्रह होती है उनकी शक्तियों की अभिवृद्धि के लिए अलग अलग जो है वो प्रतिनिधि करने वाले जो रुद्राक्ष हैं उनको धारण किया जाता है, और यही इसका धारण करने का विधान भी है। तो रुद्राक्ष धारण करने से जो हमारा मन है वो स्थिर रहता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा मित्रों, जो चंद्रमा है वो होते हैं अपने मन का कारक। चंद्रमा हमेशा मन का कारक है, क्योंकि शास्त्रों की जो भाषा उसमें कहा भी जाता है चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। और हमारा मन जब स्थिर नहीं होता तो हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज रहता है, खुद के किए हुए जो काम है उससे भी हम खुश नहीं होते, हमारे को लगता है कि भाई कहीं डिसीजन हमने गलत तो नहीं ले लिया। तो इस तरह से जब मन है वो अस्थिर होता है तो हमारे को किसी भी काम में सफलता मित्रों नहीं मिलती है। इसीलिए मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा काम जो करता है वो है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष जो है वो मन की जो शक्ति है उसको या मन का जो स्थिरपन है उसको जो वो स्थिर करता है, और ये कई प्रकार के जो रोग होते हैं मित्रों उसके शमन करने का पावर रुद्राक्ष के अंदर होता है। मुख्यतः तो ये देखो 5 जो होते हैं मुखी रुद्राक्ष ही मिलते हैं या पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो भरमा है वो 5 मुखी की होती है। वैसे 1 से 14 मुखी तक का जो उल्लेख है वो हमारे शिव पुराण है, पद्म पुराण है, इनमें आपको इनका उल्लेख मिल जाएगा। जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति मित्रों ये पौराणिक ग्रंथों के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो रुद्राक्ष है वो देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाता है, और या फिर हरिद्वार और देहरादून के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें मिल जाता है, बंगाल आसाम इनके जंगली क्षेत्रों में ये मिल जाता है। दक्षिण भारत के जो नीलगिरी है, मैसूर है या अन्नामलय है, ऐसे इन जगहों पर ये मिलते हैं। इनके पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ मिल जाते हैं, वृक्ष मिल जाते हैं इनके। और हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो होता है नेपाल का रुद्राक्ष। नेपाल के अंदर मित्रों इनके वृक्ष की मतलब प्रचुर मात्रा में इनके वृक्ष उपलब्ध है, इसीलिए मित्रों नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है वो थोड़ा प्रचलित ज्यादा है। अच्छा, अब रुद्राक्ष कितने मुखी हैं ये आप कैसे देखेंगे मित्रों। ये जो रुद्राक्ष होते हैं ना इनके अंदर क्या है कि कुछ धारियां बनी होती है, शायद मैं आपको इसमें ना दिखा पाऊं। ये इसके अंदर कुछ धारियां बनी हुई है, देखो 1 2 3 जो ये धारियां होती है, इन धारियों के आधार पर जो ये मोती रहेगा इसके अंदर जितनी भी धारियां होएगी उतने ही मुखी का ये रुद्राक्ष होता है। तो इनके अंदर जो इनकी धारियां उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रुद्राक्ष है वो कितने मुखी का है। अच्छा मित्रों, अब जो रुद्राक्ष है उनका 4 वर्ण होता है, 4 रंगों में पाए जाते हैं, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण और थोड़ा सा रक्त वर्ण में भी रुद्राक्ष मिलता है। मित्रों, रुद्राक्ष के जो छोटे और जो काले दाने होते हैं वो इंडोनेशिया के होते हैं।
इंडोनेशिया के अंदर काले और छोटे मोती जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि नेपाल में भी कुछ वृक्ष है इसके, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर इसकी भरमार है। विशेष तौर पर जो है इंडोनेशिया के अंदर एक मुखी, दो मुखी और तीन मुखी के पेड़ या जो वृक्ष है वो बहुत ज्यादा है। नेपाल में एक, दो, तीन मुखी के वृक्ष थोड़े कम होने की वजह से नेपाल के अंदर जो एक मुखी या दो मुखी या तीन मुखी रुद्राक्ष, विशेष तौर पे एक मुखी रुद्राक्ष होता है, उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। थोड़ी ज्यादा, मैंने थोड़ी बोला है क्योंकि देखिए मैं किसी को इस वीडियो में कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दुकानदार जो है या कोई शॉपकीपर या जो भी है, इनकी एक मुखी रुद्राक्ष की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बताते हैं, इतनी ज्यादा कि आदमी उसको लेने का ख्याल भी छोड़ देता है। उसके मुकाबले नेपाल में आपको 3 गुना कम में वो रेट मिल जाएगी। और मित्रों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान क्या है, किस प्रकार आप पहचान पाएंगे कि असली रुद्राक्ष कौन सा है और नकली रुद्राक्ष कौन सा है। ये आप इस बात पर विशेष ध्यान देना। हमारे आने वाले भागों में हम स्टेप बाय स्टेप, मैंने बोला ना A to Z सब बताऊंगी मैं, तो उसके अंदर ये भी शामिल रहेगा कि आप असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान किस प्रकार करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि रुद्राक्ष का जो महत्व है वो क्या है। मित्रों, रुद्राक्ष की जो नित्य पूजा करते हैं या धारण करने वाले लोग होते हैं, उनका जो विविध कामों में जो उनका उपयोग करते हैं, जैसे इसको धारण कर रहा है, कोई उसकी पूजा कर रहा है या कई कामों में उसका उपयोग कर रहा है, मित्रों उनको कभी भी अन्न, धन, वस्त्र, धान्य, ऐश्वर्य इनकी कभी भी कमी नहीं रहती है। और शरीर के जो अनेक रोग हैं उनको जो शमन करने की जो क्षमता है वो रुद्राक्ष के अंदर होती है, बहुत ही सहायक होता है उस चीज के अंदर। किसी भी जो रुद्राक्ष है वो रंग का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, वो अनेक को सिद्धियां और उपचार के लिए आप उसको उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या जो रुद्राक्ष है वो पाप की प्रवृत्ति से इंसान को दूर रखता है, हिंसक कर्म करने से बचाता है, भूत, प्रेत, ऊपरी बाधा, इन सभी से जो रुद्राक्ष हमारी रक्षा करता है। अकाल मृत्यु का भय उसको कभी नहीं रहेगा। जिसने रुद्राक्ष को धारण कर रखा होगा उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। बौद्धिक विकास इससे बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि विकास जिसको हम बोलते हैं, बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा होता है। और इसको इस लोक के अंदर बहुत ही सुख भोगने के बाद, यानी कि अत्यंत सुख भोगने के बाद शिव लोक में जाने का अधिकारी बनता है जो आदमी या जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, कभी भी उसको अल्प मृत्यु में उसकी मृत्यु नहीं होती है। रुद्राक्ष से भोग और मोक्ष दोनों ही हमारे को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों ये था इसका मेन विशेष महत्व। अब हम एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। मानते वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आज ये रुद्राक्ष के बारे में पहला है, तो उसके बाद की जो टॉपिक रहेंगे उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट फटाफट करती जाऊंगी। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में आपको बताना है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि रुद्राक्ष का जो मूल्यांकन है, जो आधुनिक मूल्यांकन है वो क्या है। रुद्राक्ष जो है वो कई रूप में हमारे जो जीवन के लिए अलग अलग उपयोगी सिद्ध होता है। कुछ लोग इसको भस्म बनाकर, इसका जो उपयोग किया जाता है वो जल को शुद्ध करने के अंदर उपयोग करते हैं। इसकी भस्म बना करके जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसको लिंग का स्वरूप मान करके इनकी पूजा करते हैं। माला के रूप में इसको धारण करते हैं। जो छोटे वाले दाने होते हैं वो माला जाप के अंदर, या माला को धारण करते हैं गले में, कलाई पे या कमर पे या अपने बाजू पर, कहीं पर भी छोटे दानों की माला को माला के रूप में भी धारण करने का प्रावधान हमारे लिए जो शास्त्रों में है वो है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका क्या महत्व है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक के ग्रह हैं वो प्रतिकूल होने पर, जातक का कोई भी ग्रह कुंडली में अगर प्रतिकूल है यानी कि उसकी फेवरेबल नहीं है, तो उसको रुद्राक्ष की माला धारण करने से उसका जो हमारे को है वो उसका अनुकूल फल हम प्राप्त कर सकते हैं रुद्राक्ष के द्वारा। ठीक है, तो मित्रों अब तो जैसे वैज्ञानिक तौर पर भी हमारा जो रुद्राक्ष है वो वैज्ञानिक तौर पर भी अपनी कसौटी पर खरा उतर चुका है मित्रों। तो इसलिए रुद्राक्ष की पावर मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इस पावर को मैंने खुद महसूस किया है, मैंने बहुत लोगों को करवाया भी है। इसका जो पावर है इस रुद्राक्ष का वो बहुत ज्यादा है मित्रों। आप मेरे इन भागों को मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप देखें और आप रुद्राक्ष के बारे में जानें और किसी भी चीज को लेकर के आप भ्रमित ना हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो रुद्राक्ष के छोटे दाने होते हैं वो जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं वैसे वैसे क्या है उनकी जो कीमत है वो बढ़ती है, क्योंकि अब इतनी जो
मोटे दानों की माला रहेगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम अब गले में कैसे पहनेंगे। तो जो छोटे दानों की माला होगी तो थोड़ी क्लियर भी हो जाते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं, तो उनकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। उसके मुकाबले जो बड़े दानों की जो माला होती है उनकी कीमत जो है वो कम होती है। वैसे एक मुखी जो और गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, ध्यान से सुनिएगा, एक मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है उसका जो महत्व है वो बड़े आकार का है। एक मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष का महत्व बड़े आकार वाले का ज्यादा है। तो कलयुग में जो काला रुद्राक्ष है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना गया है कलयुग के अंदर, और इसकी जो पैदावार है वो मुख्य रूप से इंडोनेशिया में होती है। इसीलिए मित्रों ये इंडोनेशिया की जो रुद्राक्ष है वो काफी प्रचलित है। आपने देखा होगा जाप के लिए या धारण करने के लिए छोटे मालों जो जरूरत होती है ना, छोटे मोती की जो माला होती है उनका उपयोग होता है वो इसी वजह से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों रुद्राक्ष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रुद्राक्ष, एक होता है भद्राक्ष और एक होता है इंद्राक्ष। सबसे पहले हम जानते हैं रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष में जो उसका प्राकृतिक मुख है वो हमें देखने से ही पता लग जाता है कि रुद्राक्ष है। और जो भद्राक्ष होता है मित्रों ये दक्षिण भारत में उपलब्ध रहता है और इसका जो है वो मुख ही नहीं होता। जो भद्राक्ष है वो दक्षिण भारत में मिलता है, इसका मुख जो है वो होता नहीं, लेकिन इसका जो मुख है वो बनाया जाता है। नंबर 3 पर आता है इंद्राक्ष। इंद्राक्ष तो मित्र अब जो इसकी प्रजाति है वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, तो इसलिए ये देखने तो क्या सुनने में भी अब नहीं मिलता है हमारे को। मित्रों अभी तक हमने जाना रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति क्या है, ज्योतिष में इसका महत्व क्या है, आधुनिक युग में इसका महत्व क्या है और इसके प्रकार क्या क्या है। अब हम जान लेते हैं कि जो रुद्राक्ष से जो लाभ होने वाले होते हैं वो क्या होते हैं। अगर असली रुद्राक्ष आप उपयोग में लाते हैं, मित्रों ध्यान दीजिएगा, असली रुद्राक्ष अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपको बौद्धिक विकास, वीर्य दोष और रक्तचाप जो होता है बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसमें लाभ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, पारिवारिक एकता बढ़ती है और व्यापार में सफलता मिलती है। गुस्से को जो है वो आपके शांत करता है रुद्राक्ष। किसी किसी गुस्सा बहुत ज्यादा होता है उसको तो रुद्राक्ष पहन ही लेना चाहिए, क्योंकि जो रुद्राक्ष है वो आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ठीक है, तो रुद्राक्ष जो है वो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं उनके लिए ये विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसमें हर एक छोटे से छोटा पॉइंट भी नोट आउट करूंगी मेरे सारे एपिसोड्स के अंदर, तो धीरे धीरे ये सारे टॉपिक भी एकदम से आपके क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि रुद्राक्ष से होने वाले लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो हम थे कि भाई रुद्राक्ष जो है वो ब्रह्मचार्य का यदि कोई पालन करता है, वो व्यक्ति यदि रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। पर स्त्री गमन जैसे पापों को भी ये नष्ट कर देता है। जिसने मांसाहार कर लिया हो या पर स्त्री गमन का जो दोष या पाप होता है तो ये उस पापों को भी नष्ट कर देता है। शिक्षक है या विद्वान है, कोई भी है, सभी के लिए सम्मान और कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा, इन सब में रुद्राक्ष जो है वो वृद्धि करता है। इनमें 5 तत्वों का समावेश होता है। ये अग्नि, भय, जोर, भय, आकस्मिक दुर्घटना, इन सभी से मित्रों हमारी रक्षा करते हैं रुद्राक्ष। वो कहते हैं ना, रुद्राक्ष यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुण्कम स चांडालेपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तम भवेत्। यानी कि रुद्राक्ष जिसके शरीर पर है, ललाट पर जिसके त्रिपुंड हो, वो चांडाल भी हो तो वो सब वर्णों में उत्तम और पूजनीय होता है। चाहे वो अभक्त हो, भक्त हो, नीच हो या नीच से भी नीच हो, जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त पातकों से छूट जाता है। ये था उस श्लोक का अर्थ। फिलहाल आज के जो एपिसोड है मित्रों उसमें हम इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे और इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, यानी कि असली और नकली। सबसे पहले टॉपिक ही हम इस बार यही लेंगे कि रुद्राक्ष की पहचान क्या है, किस प्रकार पहचान होती है, इसके जो विशेष उपयोग है वो क्या रहेंगे, कितने मुखी रुद्राक्ष कौन से कार्य के लिए होता है, और इसकी आपको मैं पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी। विभिन्न रुद्राक्षों के लिए ग्रह, वार, उनके देवता, इनके मंत्र, धारण करने की विधि, इन सभी के बारे में हम हमारे एपिसोड नंबर 2 में चर्चा करेंगे। मित्रों मैंने कोशिश की है कि मैं इस एक एपिसोड में सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस कर पाऊं कि भाई रुद्राक्ष के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
जानकारी पसंद आती है, कोई है जिनको इस चीज़ के बारे में जानना है, वहाँ तक मेरा वीडियो शेयर करके पहुँचाएं। आपके प्यार, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ चैनल को अपना प्यार दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।